है वो उठी नहीं है। क्या यानी कि कितने किसी भी आदमी से उठी नहीं है। किसी आदमी से उठी भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अब यहीं पर इसको स्थापित कर दो। तो सारे गांव में पत्थर बरसने लगे, पर किसी को तोड़ताड़ नहीं, किसी का नुकसान नहीं। मेरे को बताओ, मैं जिधर गया तो उधर पत्थर बरस, पीठ पीछे जगह तो पत्थर बरस रहे हैं। पीछे की जो चक्की थी वो हाथ से घुमा रही थी, और जब हाथ से घुमा रही थी तो उसके ऊपर जो दाने डाल रहे हैं वो गेहूं डाल रहे हैं, और बाहर जो निकल रहे हैं तो कीड़े निकल रहे हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में स्थित ये चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा ग्राम घोड़पाला मल्ला, ये सामने से बहती हुई पूर्वी नयार और चार पट्टियों के बीच में पट्टी खाटली का लास्ट गांव, और यहाँ से ईडिया कोट शुरू होता है। उसके बिल्कुल पश्चिम साइड में साबली पट्टी, और बिल्कुल दक्षिण साइड में उत्तर साइड पे यहाँ पे ये गुजरू पट्टी शुरू होती है। उन चार पट्टियों के बीच में पीरूखाल ब्लॉक के अंदर एक खूबसूरत सा गांव ग्राम घोड़पाला मल्ला। और इस गांव की सबसे खूबसूरत बात और सबसे विशेष बात है, यहाँ पे भैरव बाबा का सिद्ध पीठ है। यहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर स्थित है, जो कि दूर दराज तक बहुत ज़्यादा फेमस है, और दूर दूर से भक्त अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पे आते हैं, और भैरव बाबा उन कोई मनोकामना पूरी करते हैं। इस मंदिर के बारे में बहुत सारी चमत्कारिक बातें हैं, आज हम आपको बताएंगे। आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि ये जो हमारे सिद्ध बाबा है। आज हम इस मंदिर के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं ग्राम घोड़पाला मल्ला, इस गांव के मालगुजार पदान, यानी कि पदान जी यहाँ पे हमारे साथ हैं, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर की पुरानी जो जानकारियाँ थी वो क्या हैं, और ये कितने 100 साल पहले या 100 साल पहले या जो भी कितने साल पहले इसकी स्थापना हुई थी और कैसे हुई थी, ये जानने की कोशिश करते हैं। असल में होता क्या है कि बहुत पुराने लोग, जो हमारे बुजुर्ग लोग थे जिनके टाइम पे ये सब हुआ था, वो लोग धीरे धीरे चले गए, पीढ़ी दर पीढ़ी चले गए, और ऐसा ना हो कि आने वाले जो जानकारी है पुराने लोगों के साथ चली जाए, इसलिए हमने ये आगे इनसे जानने की बहुत कुछ कोशिश की कि इस मंदिर की स्थापना कब, कैसे और कहाँ से ये मंदिर या ये मंदिर यहाँ पे आया, और किसने इनकी स्थापना की। तो आइए, हमारे साथ हैं श्री कल्याण सिंह जी, माल गुजार, ग्राम घोड़पाला मल्ला। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये मंदिर कब, कितने 100 साल की, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं आपसे। ये तो मैं बहुत उतना नहीं बता सकता हूँ, पर दो तीन पीढ़ियों तक के मैं बता सकता हूँ कि उन पूर्वजों ने जो हमें बताया है कि ये नीचे हमारा जो चौक है झाड़ा खोजी, वहाँ एक काकड़ का पेड़ है, उसके उसके सामने ये गुफा है। गुफा के सामने से वो सपने में आया है कि मैं यहाँ पड़ा हूँ, और गांव वाले मुझे यहाँ से उठा कर ले जाएं। अच्छा, ये सपने में आया। अभी आपको ये झाड़ा कोली कहाँ पे है, मैं ये आपको कैमरे से दिखाने को मैं आपको दिखा रहा हूँ मंदिर से कितनी दूरी पे है। ये गांव है, और गांव को छोड़ के हम आगे चलते हैं तो ये देखिए, ये रोड अभी अभी बनी है, मगर उसके नीचे बहुत काफ़ी नीचे है रोड से, और यहाँ पे जाने का बहुत ही दुर्गम रास्ता है, मतलब यानी कि रास्ता है ही नहीं उस जगह जाने के लिए। तो यहाँ इस जगह पे वो शिला मिली थी, और उनके सपने में जो आई थी, तो वो सिरा यहाँ से, इस जगह से जो ये पॉइंट आपको दिखा आया था। तो ये बताएंगे कि ये किनके सपने में आया था, कुछ जानकारी है आप इसके बारे में। अब हमने तो ये सुना है कि हमारे नाना जी हंसा सिंह चमनाई हैं, उन उनके द्वारा ही ये बात सुनी है कि वो झाला खोलने में था, उनको भी उनके बाप दादा ने बताया है। तभी जाके उन्होंने हमसे भी प्रचार प्रसार किया है कि भाई ये मेरा ऐसा है, और इस वास्ते मुझे ले चलो। तब गांव वाले वहां गए, देखा तो ये पत्थर
पत्थर पर एक ऐसा यानी पत्थर की शिला। शिला, पत्थर की शिला है, उस पर एक अनूठा छाप है कि जैसे एक वो तस्तरी जैसा है, उसमें हम दूध को से पानी से नवाते तो उसमें रुकता है। तो जब यहाँ पूर्वजों ने ये कहा और सुना है कि पूर्वजों ने यहाँ पर वो हासिल लाए और उसको यहाँ पर रखा तो उठा नहीं पाई। यानी कि वो शिला आज भी है क्या? हैं, वो अभी भी वो शिला है। जी, ये है वो शिला। मैं बहुत करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। शिला यहाँ पे लाई गई, जहाँ पे मंदिर है, ये शिला यहाँ पे लाई गई और यहाँ पे इसको कुछ टाइम के लिए रखा गया, मगर इसका प्रोग्राम था विश्राम करने के लिए विश्राम करने के लिए यहाँ पे इन्होंने रखा। गांव की दूरी कुछ दूरी पे मंदिर है बिल्कुल, जहाँ पे वो जहाँ से ये है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कहाँ पे से वो लाए और यहाँ पे रखने की कोशिश रखा, विश्राम किया और सोचा कि इसको ऊपर गांव के ऊपर इसको स्थापित, सबसे टॉप में स्थापित के नाम से बड़े टू ये यहाँ पे ये जो आपको ये चोटी दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं बराट्यो। और यहाँ पे मंदिर को स्थापित करने का प्रोग्राम था, मगर मंदिर ये जो शिला थी अपनी जगह से बिल्कुल भी टच से। मैं भी यहाँ पे रहा हूँ और बचपन से मैंने देखा कि बाबा जी कई बार साक्षात रूप में लोगों ने उनको जोगी रूप में देखा है। क्या ये आप भी जानते वो हैं? सुना है हमने कि कहते हैं कि जोगी रूप में आए हैं, कभी कभी शेर का रूप धारण भी करके यहाँ पर आए हैं। ये यानी कि ये शिव का वो है तो भैरव बाबा कई बार लोगों को मतलब पुराने लोगों को भी और ये कह रहे हैं कि कई बार बाबा को जोगी के रूप में यहाँ पे देखा गया है, मंदिर की तरफ आते हुए या कुछ कई भाग्यशाली लोगों को ही ये दिखाई देता, आम लोगों को नहीं दिखाई देता इनका। तो आज की तारीख में अभी भी दुनिया भर के परिचित अपरिचित लोग सभी इसको मानते हैं और गांव से जो कोई परिचित भी न हो पर वो लोग यहाँ पर आते हैं, इसके दर्शन करते हैं। यानी कि मंदिर की प्रख्याति बहुत गांव तक दूर दूर तक है और यहाँ पे लोग दर्शनों के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। और हम लोगों का ये है कि हर किसी को जगह दें, आसरा दें, उनको चाय पानी। प्रत्येक परिवार का ये धर्म होता है कि कोई आदमी यहाँ से भूखा न जाए और कोई आदमी प्यासा न जाए, इसकी बड़ी मान्यता है। और जो इस मान्यता को भूल जाता तो उस पर भी अजीब ढंग से कुछ न कुछ ऐसा वो रचता है ड्रामा। यानी कि कोई मन्नत मांगता है और कुछ चढ़ाने की वचन देता है और अगर वो भूल जाता है तो बाबा जी सपने में या किसी तरह करके उनको चेतावनी दे देते हैं। और ये चेतावनी इस ढंग से देते हैं कि किसी को बुखार तक नहीं होता है, सिर दर्द तक नहीं होता है। अजीब रूप से कभी कभी किसी को बिना थकान के, बिना चले फिरे के पसीना आ जाता है। और ये दफे हमने सुना कमडे में गौनियाल जी थे, तो उन्होंने यहाँ पर बहुत मन्नत की थी और वो मन्नत जब उनकी पूरी हो गई और वो भूल गए। अब जब वो भूल गए तो उनके घर में एक अजीब ढंग से एक ऐसा अजीब वो चेहरा बना और अजीब ढंग की बात हुई कि गौनियाल जी की घरवाली ने, जैसे कि पहले ज़माने में अब तो मशीनें हो गई हैं, पर आटे की पीसने की जो चक्की थी वो हाथ से घुमा रही थी। और जब हाथ से घुमा रही थी तो उसके ऊपर जो दाने डाल रहे हैं, जो गेहूँ डाल रहे हैं और बाहर जो निकल रहे हैं तो कीड़े निकल रहे हैं। और जब कीड़े निकल रहे हैं तो उन्होंने उस पट्टी का जो चक्का ऊपर वाला था वो उठाया तो कुछ नहीं दिखाई दिया। फिर उन्होंने फिर उसको फिर वो किया सफाई करके, फिर उन्होंने उस चक्के कपाटे को ठीक ढंग से जो पहले जिस प्रकार पहले था वो उसके ऊपर रखा, वो उसी प्रकार से रखा। फिर उसको चलाना शुरू किया तो फिर वही कीड़े निकलने लगे। उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है, ये हमारी समझ में है कि इस बाबा का ये दोष है। तो ये स्वयं सपने में भी गया और कुछ इधर उधर
देवता वालों की शरण में गए कि भाई ऐसा है कि जो कुछ इसका तंत्र मंत्र जानते थे कि भाई तुम्हारे ऊपर तो भैरवनाथ का प्रकोप है।